एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि दीदी आपका ओटीआर हुआ या नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा ओटीआर नहीं हुआ था, लेकिन आज ओटीआर हमारा भर गया। तो ओटीआर नंबर भी मुझे मिल गया और 12 डिजिट का नंबर मिला है। पहले केवल ईमेल आईडी पे आता था, लेकिन अभी आपके मोबाइल पे मैसेज भी आता है। वो 12 डिजिट का आपको ओटीआर नंबर जो होता है वो, और जीमेल आईडी पे भी अब तुरंत मैसेज आ जाता है। पहले जब स्टार्टिंग में भरा जा रहा था तब साइट बहुत ज्यादा स्लो चल रही थी। अभी भी साइट कोई बहुत फास्ट नहीं चल रही है, कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है। लेकिन फाइनली आज हमारा ओटीआर सबमिट हो गया, तो काफी रिलैक्स फील कर रही हूँ क्योंकि बहुत टेंशन हो रही थी। आज 3 तारीख है और 9 तारीख लास्ट डेट था, तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि पता नहीं मेरा फॉर्म भरा पाएगा या नहीं भरा पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हैं ऐसे जो नहीं भर पाए हैं फॉर्म, साइड ही नहीं चल रही है। तो बहुत मुश्किल से मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है, लेकिन फाइनली हो गया, तो बहुत रिलैक्स है। तो अब आज के बाद फाइनली आप लोगों को ब्लॉग मॉर्निंग में मिल जाया करेगा, क्योंकि ओटीआर सबमिट नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं दिमाग में एक टेंशन थी और ये लगता था कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब फॉर्म ही नहीं भरा पाएगा तो पढ़ के क्या करेंगे। तो वो एक टेंशन की वजह से मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती थी। लेकिन फाइनली ओटीआर सबमिट हो गया, तो अब हमारी ब्लॉगिंग भी टाइम से होगी, हमारी स्टडी भी टाइम से होगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी कर लेते हैं कैमरा सेट, क्योंकि आप लोगों के साथ ब्लॉग भी तो शेयर करना है। अगर वीडियो शूट नहीं होगी तो ब्लॉग कहाँ से शेयर करेंगे। तो अभी हिस्ट्री की जो हमने क्लासेस ली है, जो हमने हिस्ट्री के अपने नोट्स पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि अभी पूरा हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, जो जो क्लासेस हमारी होती जा रही है उतना मेक श्योर कर रहे हैं कि उतनी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएं। तो अभी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है और हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना है और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे हम लोगों को। और ये मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने जो जितना पूरा हमने पढ़ा था अभी तक, जो जो टॉपिक पढ़ते थे, जैसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़े तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे लगा लेते थे। लेकिन आज फाइनली पूरे इस चैप्टर का हम रिवीजन किए, रिवीजन करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो इतनी चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। इसी तरीके से एक एक चैप्टर करके पूरा फाइनल करते जा रहे हैं, ताकि लास्ट टाइम में सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस बची रहे। जैसे क्या होता है, आप सीरियल से कुछ चीज लगाते हो, किसी एक टॉपिक को पकड़े हो तो सिर्फ वही चीजें माइंड में चल रही हैं, तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। लेकिन आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन मिल गया, एक जियोग्राफी का क्वेश्चन मिल गया, एक पॉलिटी का क्वेश्चन मिल गया, तो उस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब जाके वो क्लियरिटी आपके माइंड में आती है और आप कंफर्ट जोन में जा पाते हैं। तो 2 घंटे की प्रैक्टिस के बाद हम आ जाते हैं अपना डिनर बनाने के लिए, क्योंकि खाना भी खाना उतना इम्पोर्टेंट है। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं। तो अभी हमने सत्तू बना लिया है और डो लगा के सत्तू स्टफ कर लिया है, और साथ में बैगन और टमाटर भून लिया है हमने। और यहाँ पे हम लोग ऐसे ही कूट कूट के चटनियां बनाते हैं, क्योंकि कोई और जुगाड़ तो यहाँ पे है नहीं। और हम ठहरे एकदम शुद्ध देसी, तो हमको तो भाई घर का खाना बहुत पसंद है। हमें ये नूडल्स वगैरह समझ नहीं आते हैं। हमें जितनी चटनी, चोखा, सब्जी, चावल, ये सब चीजें समझ में आती है, उतना ये नूडल, बर्गर वगैरह हम पेपर दे के निकलते हैं तब भी नहीं खाते हैं। और यहाँ पे हमने बाटी बना लिया, इसी वजह से मेरे बर्तन सारे फूक जाते हैं। तो डिनर हमारा हो चुका है और डिनर करने के बाद वापस आ चुके हैं अपनी स्टडी करने के लिए। तो अब अगला 2 घंटा हमारा हिंदी को जाएगा, क्योंकि हिंदी में भी जो आपके 6 टॉपिक हैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी जो लोक सेवा आयोग पूछता है वो काफी टफ क्वेश्चन होते हैं। कई बार हिंदी ऐसा होता है कि लगता है कि जीएस से ज्यादा टफ हिंदी का पेपर आ गया है। जब 2017 वाला पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें हिंदी बहुत टफ पूछी गई थी। 2016 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था 2016 में, क्यों इसलिए मैं बोल रही हूँ फर्स्ट पेपर, क्योंकि 2016 का पेपर में कुछ धांधली वगैरह जो भी हुई थी उसके शिकायत पे वापस से रीपेपर कराया गया था। तो जो फर्स्ट पेपर हुआ था आपका, उसकी हिंदी आप उठा के देखेंगे तो भाई बहुत सॉलिड हिंदी पूछा था। तो कभी कभी हिंदी ऐसी आती है कि बहुत इजी आ जाती है, कभी कभी हिंदी बहुत टफ आ जाती है। और जो 2016 का री एग्जाम कंडक्ट कराया गया था उसकी हिंदी बहुत इजी आई थी। तो ये होता रहता है, कभी इजी रहता है नेचर पेपर का, कभी टफ आता है। तो हम लोगों को जो टफ नेचर है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना है, क्योंकि जब टफ वाले क्वेश्चन हम लोग करने के लिए प्रिपेयर होते हैं तो इजी वाले क्वेश्चन भी इजिली सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो न्यू स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लोगों की बातों पे ना ध्यान देके अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे फोकस करिए और अपने सिलेबस को समझिए और अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस ये है कि
अदर एस्पिरेंट के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं लेकिन काफी दिनों से लगे हैं उनका काफी हद तक सिलेबस कंप्लीट है और आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्पीड आपको थोड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी अपनी स्टडी की। और कोर्स से रिलेटेड आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, इन सारे आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, चाहे वो बुक लिस्ट हो, सिलेबस हो, कोर्स हो, सब चीज से रिलेटेड वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, तो एक बार चैनल पे विजिट जरूर करिए। और अभी हिंदी पढ़ने के बाद थोड़ी सी मुझे थकान लग रही थी तो मैं 15 से 20 मिनट का रेस्ट ले ली यहाँ पे। और एक हफ्ते से हम आप लोगों के साथ बिल्कुल भी अपडेटेड नहीं थे, तो उसके लिए सॉरी। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि वीडियो हमारी नहीं जाएगी, वीडियो जाएगी और बिल्कुल टाइम से जाएगी, क्योंकि इधर बीच थोड़ा सा एडिटिंग ऐप की प्रॉब्लम हो जाती है। और आप लोग समझ सकते हैं कि अभी हम लोग जिस स्ट्रगलर फेज में हैं, यहाँ से ऐप परचेज करना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फ्री की चीजें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है मैनेज करने में, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। टोटली लोग सोशल मीडिया पे डिपेंडेड हो गए हैं, चाहे वो A to Z कुछ भी हो। तो भाई हर किसी को अपनी कमाई करनी है, तो उस हिसाब से ऐप वगैरह भी पेमेंट लेते हैं, तब जाके आपको अपनी सुविधाएं देते हैं। तो जब आप फ्री में यूज करते हैं ऐप, तो उसकी कुछ दिन की वैलिडिटी होती है, उसके बाद प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो बस वही सिचुएशन थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं शेयर कर पा रहे थे आप लोगों के साथ। तो अभी हम साइंस के फैक्ट पे काम कर रहे हैं। हमने पहले भी बताया है कि साइंस का फैक्ट अभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक चीजें भी है जिसमें मैं थोड़ी वीक हूँ साइंस को लेके। तो इसी वजह से जो इसका फैक्ट है उस पर अभी मैं डेली 1 से 1.5 घंटा दे रही हूँ, ताकि जो साइंस का फैक्ट है उसको मैं रिवाइज करती रहूं डेली बेसिस पे, तो वो हमें याद हो जाएंगी चीजें अच्छे से। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। और अभी मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, लेकिन अभी मुझे एक क्लास कंप्लीट करनी है, वो है साइंस की, क्योंकि साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और जनरली लोगों को जितना टाइम लगेगा साइंस को कंप्लीट करने में, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमको लगेगा साइंस को कंप्लीट करने में, क्योंकि साइंस हमारा थोड़ा सा नॉन फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसको पढ़ने में मुझे अपने आप को थोड़ा सा फोर्स करना पड़ता है कि नहीं पढ़ना है, इसको कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी हमारी हिस्ट्री और जियोग्राफी की क्लासेस लेने की वजह से कई दिनों से साइंस की क्लास हमने नहीं ली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।